मेरे भी पापा एक्सपायर हुए हैं। जब इंसान अपने आप को दुखी हो जाता है तो हर आदमी को परेशानी होती है। घर ले जा रहे थे तो उन्होंने कोई पेपर नहीं बना रहे ये लोग हॉस्पिटल वाले। एटलीस्ट ये तो बनाए कि हमारे यहाँ बंदा आया था। अपना हाथ उठा रहे करे 5,000 से नीचे जाएंगे नहीं हम। हमने कहा यार ये इंसानियत तो कुछ होती है। 1,000-1,500 उससे ऊपर नहीं लेते। नमस्कार, मैं देवनाथ पांडे, आप देख रहे हैं लोकल न्यूज। ऑक्सीजन की किल्लत दिल्ली के सभी छोटे से लेकर बड़े अस्पतालों तक देखने को मिल रही है। इस वक्त हम दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल के सामने खड़े हैं और अभी हम बिना कैमरे के अंदर भी गए थे तो हमने देखा वहां पर साफ साफ शब्दों में यह लिखा हुआ है कि वो नॉट अवेलेबल। ये देखिए, अगर मैं दिखाऊं तो ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल का ये गेट नंबर 1 है और यहाँ पर आप देखेंगे गेट नंबर 2 और यहीं से जब आप अंदर जाएंगे गेट नंबर 2 से जब आप एंट्री करेंगे तो यहाँ पर कोविड वार्ड बनाया गया है और वहाँ जब आप जाएंगे अंदर तो वहाँ पर आपको मरीजों की एक तादाद देखने को मिलेगी। वो तस्वीरें देखने को मिलेगी जो तस्वीरें आज एक आम इंसान नहीं देखना चाहता। उस तस्वीरों को देखने के बाद डर लगता है, जहन में सवाल उठता है। लोग ऐसे पड़े हैं जो कोविड के मरीज हैं, कोविड से संक्रमित हैं, कोविड से प्रभावित हैं। वो लोग बाहर इंतजार कर रहे हैं और फायदा क्या? ऑक्सीजन नहीं है, बेड नहीं है। साफ साफ शब्दों में लिख दिया गया है वो नॉट अवेलेबल, जिसके बाद मरीजों के परिजन उन्हें लेकर अब किसी और कोविड वार्ड की तलाश करते हुए यहाँ से एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल पर जा रहे हैं। मेरे पीछे आप देखेंगे एम्बुलेंस की एक लंबी लाइन आपको देखने को मिलेगी। बगल में एम्बुलेंस के ड्राइवर हैं जो खाना खा रहे हैं, लंच का वक्त हो चुका है, खाना खा रहे हैं। जब इनसे भी हमने बिना कैमरे के ऐसे नॉर्मल बातचीत में बात करने की कोशिश की तो लोगों ने यही कहा कि ऑक्सीजन जब नहीं है तो हम क्या करें। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ऑक्सीजन का जुगाड़ या इंतज़ाम खुद से करके लेके आ रहे हैं। उनके साथ ये एम्बुलेंस के ड्राइवर एम्बुलेंस को लेकर जा रहे हैं और उनके मरीज जो कह रहे हैं उनको वहाँ पर यानी कि किसी और कोविड वार्ड में उनको पहुँचाया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि हम अंदर जाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, हम अंदर गए लेकिन वहाँ पर साफ साफ कैमरा अलाउ नहीं है, जिस वजह से हम वहाँ पर नहीं जा पा रहे हैं। देखिए, एक पेशेंट यहाँ पर दिखेंगे आपको, ये अभी यहाँ पर आए और इन्होंने कहा कि मेरे पास ऑक्सीजन है और ये यहाँ एम्बुलेंस से आग्रह करने आए कि इनके पेशेंट को लेकर वहाँ पर जाना है और ये वहाँ पर लेके जा रहे हैं और ये अब एम्बुलेंस की प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्या आपके पास ऑक्सीजन है? हाँ जी, मेरे पास ऑक्सीजन है। आपका पेशेंट कहाँ पे है? अभी ट्रॉमा सेंटर के अंदर है। अच्छा, तो क्या दिक्कतें आ रही हैं यहाँ पे? यहाँ पे बेड नहीं अवेलेबल है। बेड नहीं है? नहीं है, हाँ, आईसीयू में बेड अवेलेबल नहीं है। तो अभी आप कहाँ लेके जा रहे हैं? मैं DRDO लेके जा रहा हूँ, किसी से बात हुई, अब देखते हैं वहाँ मिल पाएगा शायद बेड। देखिए, अगर कि कोई अपने से खुद से ऑक्सीजन का इंतजाम कर लेता है तो फिर बेड की किल्लत यहाँ पर देखने को मिल रही है। सोचिए किस स्तर पर यहाँ पर मामला गंभीर हो चुका है और जबकि हमारे देश के नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको याद होगा 2 से 3 दिन पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल ना जाकर देश में हो रही ऑक्सीजनों को लेकर एक बैठक करने वाले थे और इस बैठक में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी शामिल थे और उन्होंने बैठक का कुछ अंश लाइव कर दिया था, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे ये कहा था कि ये जो चली आ रही प्रथा है उस प्रथा का अरविंद केजरीवाल साफ साफ से अवहेलना कर रहे हैं। जिसके बाद अरविंद केजरीवाल भी उनसे माफी मांगते हुए दिखाई देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसे नेता हैं, हमारे आदरणीय नेता हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। लेकिन एक सवाल तो जब उठता है तो सवाल उठता है। पश्चिम बंगाल में हमने देखा जब चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली हो या फिर गृह मंत्री अमित शाह की रैली हो, किसी के चेहरे पर उस समय मास्क नहीं था और अब लोगों से ये कहा जाता है कि मास्क लगाइए। पश्चिम बंगाल की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मास्क नहीं पहनते हैं, लेकिन जब अरविंद केजरीवाल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे थे तो उन्होंने मास्क पहन रखा था। और अरविंद केजरीवाल भी कहीं ना कहीं, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डाल चलते हैं तो अरविंद केजरीवाल पात चलते हैं। अरविंद केजरीवाल एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं
जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भारी पड़ते हैं। लेकिन देखा जाए तो इसमें जनता का तो कोई भला नहीं होता है। ये नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। बैठक हुई, बैठक के बाद ये कहा गया कि ऑक्सीजन बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में आयात निर्यात किया जा रहा है, लेकिन अस्पतालों में जब ऑक्सीजन नहीं मिलता है, मरीज इधर से उधर दिखाई देते हैं, तो अंदाजा लगाइए किस तरह से वहां पर दुखद खबर हम कह सकते हैं देखने को मिलता है। ऐसे में नेताओं की वो बयानबाजियां भी झूठी साबित होती हैं। कुछ ऑटो वाले भाई लोग भी हैं, ये रोजाना यहाँ रहते हैं, इनसे भी हम पूछेंगे क्या आप ऐसे मरीज मिलते हैं यहाँ पर जो ऑक्सीजन की वजह से यहाँ पर दुखी दिखाई देते हैं, परेशान दिखाई देते हैं? बहुत सारे ऐसे मिलते हैं, बहुत सारे ऐसे मिलते हैं कि ऑक्सीजन की वजह से दिक्कत में मजबूरी है उनकी, इधर उधर भटक रहे हैं, और किसी किसी की तो मौत हो जा रही है। मुझे एक बात बताइए, एक आम आदमी होने के नाते जब किसी को आप परेशान देखते हैं तो आपके अंदर अंतरात्मा से क्या आवाजें आती हैं? जब इंसान अपने आप को दुखी हो जाता है तो हर आदमी को परेशानी होती है। सोचिए, एक आम इंसान दुखी हो जाता है, उसके हाथ में कुछ होता तो मदद करता, लेकिन ये नेता दुखी नहीं होते। ये नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं। क्या नाम है आपका? नीता। क्या दिक्कत है आपको? मेरे अभी पापा एक्सपायर हुए हैं, उनको कोई कोविड नहीं है, नॉर्मल अटैक आया है। बट मैं ये कहना चाह रही हूँ, उनको हम घर ले जा रहे थे तो उन्होंने कोई पेपर नहीं बना रहे ये लोग हॉस्पिटल वाले। एटलीस्ट ये तो बनाए कि हमारे यहाँ बंदा आया था और उसको ये आते ही वो बंदा एक्सपायर हो गया, तो हम ये सिचुएशन है। कोई पेपर नहीं, आप ले जाओ सीधा, वो शमशान वाले बनाएंगे जो बनाएंगे। ऐसे थोड़ी होता है, कल को कौन विश्वास करेगा मैं इस हॉस्पिटल में आई थी और ना ही कोई सैनिटाइजेशन वाला कोई प्रोसेस नहीं फूल। लोग ऐसे आ रहे हैं, ऐसे ही जा रहे हैं, वहीं पे कोरोना पेशेंट पड़े, सब पड़े, कोई ब्रूथ ले रहा है, कुछ ले रहा है, और हम लोग बिल्कुल ठीक है। क्या गारंटी हम लोग ठीक, मतलब सही, हम लोग सही होंगे? कुछ सैनिटाइजेशन तो करो आप, पूरी बॉडी का अंदर जो आ रहा है, बाहर जो आ रहा है, कोई एक सैनिटाइजर की छोटी बॉटल तक भी नहीं इनके पास। ये है मतलब ये आर्मल का हाल। अभी मैंने आपसे कहा कि अंदर हम गए थे, हमने देखा कि कोविड के मरीज वहां पर पड़े हुए हैं, उनके चेहरे पर मास्क नहीं है, सैनिटाइजर नहीं है, डेड बॉडीज वहां पर पड़ी हुई हैं, और ये साफ तौर से इनके पिताजी यहाँ पर आए थे, अब उनकी मौत हो चुकी है, लेकिन जब उनकी बॉडी इन्हें सौंपी जा रही है तो किसी तरह का डिस्चार्ज पेपर इन्हें नहीं दिया जा रहा है। क्या नाम है आपके पिताजी का? दर्शन सिंह नेगी। कब आए थे और कितने देर बाद इन्होंने अनाउंस किया कि उनकी डेथ हो चुकी है? वो एक्चुअली आए थे, जैसे उनको स्ट्रेचर पे अंदर ले गए थे, 2 मिनट में वो एक्सपायर हो गए थे। वो एक्चुअली गिर भी, मतलब ऐसे ही काम कर रहे थे और ऐसे ही ब्लड निकल रहा था उनके माउथ से, कुछ अटैक बता रहे थे। अब उन्होंने कुछ नहीं लिखा पेपर पे कि ये बंदा नाम का आया था और ऐसे ऐसे डेथ हुई है। अब हम वहाँ लेके जाएंगे, वहाँ पे कैसे वो लोग कुछ प्रॉब्लम ना करें, मुझे इस बात का ही डर लग रहा है बस। और मैंने उनसे बोला कि आप नाम बता दीजिए डॉक्टर जी अपना, उन्होंने नाम भी नहीं बताया अपना, तो कौन बिलीव करेगा मैं यहाँ आई थी और ऐसा, और वो नहीं लेंगे तो हम कहाँ लेके जाएंगे उनको? मुझे सिर्फ यही प्रॉब्लम है, और कोई सैनिटाइजेशन का सिस्टम नहीं है, ये बहुत गलत बात है। हम लोग जो सेफ है, हम लोग अपने पेरेंट्स को सबको लेके आ रहे हैं, ऐसा क्या गारंटी हम लोग ठीक होंगे? मुझे कल को कुछ हो जाए तो सैनिटाइजेशन तो लगाओ, दिन भर सैनिटाइज करते रहते हो सड़क वड़क पे, हॉस्पिटल तो कर लो एटलीस्ट पहले। देखिए कितनी गंभीर विषय है, कितना गंभीर यहाँ पे मुद्दा है। यहाँ पर सैनिटाइजेशन की जब बात की जाती है तो तमाम बड़े बड़े, जब आप विज्ञापन देखते हैं टीवी चैनलों में, तो बड़े बड़े विज्ञापन आपको दिखाई दिए जाते हैं। अरविंद केजरीवाल आराम से अपने घर के अंदर पार्क में बैठ के, लॉन में बैठ के विज्ञापन शूट करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन जब आप अस्पताल में जाएंगे तो वहां देखेंगे कोई सैनिटाइजर नहीं है, एक छोटा सा साबुन तक नहीं है। और जो लोग यहाँ पर एडमिट होते हैं, आते हैं इलाज करवाने के लिए, और उनके साथ क्या कुछ होता है ये बताने की ज़रूरत हमें नहीं है, शायद अब तक देखकर आप अंदाज़ा लगा चुके होंगे। अब इनका कहना है कि हमारे पास सबूत क्या है कि हमारे पिताजी यहाँ पर इलाज कराने गए थे और वहाँ पर उनकी मौत हुई। ऐसे में कई तरह के सवालिया निशान तो खड़े होते। कुछ और कहना चाह रही हैं आप? एम्बुलेंस भी नहीं मिल रही है, 2-2 हज़ार रुपये ले रहे हैं, और कोई कह रहा हम नहीं ले जाएंगे, कोई कह रहा हम नहीं ले जाएंगे, कैसे लेके जाएं? और कोई कैब भी नहीं, कैब, हाँ। और 3 किलोमीटर यहीं से, आप तुगलक रोड जानते होंगे जहाँ पे वो अमित शाह जी रहते हैं, उसके बगल में ही है। एम्बुलेंस वाले से आपकी बात? एम्बुलेंस वाले ये रोड में खड़े, अंदर खड़े एम्बुलेंस वाले, सब प्राइवेट वाले, ये अपना हाथ उठा रहे, कह रहे 5,000 से नीचे जाएंगे नहीं हम। हमने कहा यार ये इंसानियत तो कुछ होती है, गवर्नमेंट इतना कुछ कर रही है, फोन कर रहे हैं, हेल्पलाइन नंबर दे रहे हैं ये लोग, उसमें कोई बिजी जा रहा, 1 घंटे से कॉलिंग कर रहे, कोई उठा ही नहीं रहा। हेल्पलाइन नंबर पे एक बार कॉल करिए, आप हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करिए एक बार। देखिए एम्बुलेंस के पास जाते हैं, देखिए कितना बड़ा प्रोसेस होता है यहाँ पर। एक तो आपका परिवार खत्म हो गया, आपके पिताजी खत्म हो गए, या परिवार का कोई भी सदस्य खत्म हो गया, नहीं रहा, उसके बाद का जो प्रोसेस होता है कितना लंबा प्रोसेस होता है। इंसान यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, फुटबॉल की तरह यहाँ पर धक्के खाता दिखाई देता है। ये देखिए, ये कॉल सेंटर का नंबर है जो टोल फ्री नंबर कहा जाता है। सुनिए इसमें क्या कह रहा है। कोई रिस्पॉन्स नहीं,
बीप। देखिए रिंग जा रही है। अब जा रही है, वो भी इतने टाइम बाद ना, कब से कॉल कर रही है। पेशेंट ऐसे गेट पे ही खड़े हैं, आप गेट पे कोरोना वाले। 1 घंटे से वेट कर रहे हैं, कुछ इंतजाम नहीं, सुविधा ही नहीं है गवर्नमेंट तो न्यूज़ में अपना बोल देती है कि हम ये कर रहे, वो कर रहे, कुछ नहीं। आपने देखा होगा मॉल जाते हैं तो पूरा सैनिटाइजेशन होता है, मेट्रो जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, हॉस्पिटल जैसी मेन चीज जगह पे नहीं है। देखिए रिंग जा रही है बराबर, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं है। और जिस तरह से ये कह रही हैं कि अगर हम सही बात है मेट्रो में जाते हैं, मॉल जाते हैं या फिर कहीं भी जाते हैं तो हमें सैनिटाइजर देखने को मिलता है, वहाँ पर साफ सफाई की व्यवस्था देखने को मिलती है, लेकिन जहाँ होनी चाहिए, जहाँ वास्तव में होनी चाहिए, वहाँ देखने को नहीं मिलती। बहरहाल एम्बुलेंस वाले 5,000 रुपये मांग रहे हैं, इनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर 5,000 रुपये वो क्यों मांग रहे हैं और जो आरोप उन पर लग रहा है, ऐसा आरोप क्यों लग रहा है। भाई साहब आप लोग एम्बुलेंस वाले हैं? एम्बुलेंस वाले हैं आप लोग? अच्छा ड्राइवर हैं। तो क्या प्रोसेस होता है अगर बॉडी कोई ले जाना चाहता है तो क्या प्रोसेस होता है? प्रोसेस क्या होता है कि मतलब आप लोग कैसे ले जाते हैं, किसके आदेश पर बॉडी को लेके जाते हैं? किसके आदेश पे? आपको बॉडी मोर्चरी से ले जानी हो, हॉस्पिटल से ले जानी हो बॉडी शमशान घाट पे, तो किसके आदेश पर आप लोग जाते हैं, ये मैं पूछ रहा हूँ। किसी का आदेश नहीं, आपको वो लोग लेके जाते हैं खुद ही। अच्छा। हाँ जी। तो क्या चार्ज वगैरह क्या होता है? हाँ जी, चार्ज वगैरह क्या होता है? चार्जेस होते वही होते चार्जेस। क्या चार्ज चल रहा है हाँ जी, अभी? चार्ज क्या चल रहा है? 1,500 रुपये। हाँ, 1,000 रुपये ऐसे ही होता है। 1,500 रुपये होते हैं नॉर्मल चार्ज। लेकिन अभी कई लोग ऐसे आरोप लगा रहे हैं कि इसी हॉस्पिटल के बाहर एम्बुलेंस वाले 5-5 हज़ार रुपये मांग रहे हैं। नहीं, वो हमारे यहाँ नहीं है, वो उधर होंगे, उस तरफ होंगे तो होंगे, इधर नहीं है ऐसा कोई। ना ना ना। अच्छा आरएमएल हॉस्पिटल में कोई 5,000 रुपये नहीं मांग नहीं, नहीं ले रहा है। वही नॉर्मल जो 1,500 1,000 रुपये। पहले रेट थे वही ले रहे हैं हम, वही 1,000-1,500, उससे ऊपर नहीं लेते। ठीक है। देखिए अभी जो महिला आरोप लगा रही थी कि उनसे एम्बुलेंस वाले 5,000 रुपये की डिमांड कर रहे हैं, लेकिन जब हमने एम्बुलेंस वाले जो ड्राइवर लोग हैं उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि नॉर्मल जो चार्ज होता है 1,000 रुपये या फिर 1,500 रुपये, वही हम डिमांड करते हैं और वही चार्ज हम लेते हैं। बहरहाल लेकिन सवाल तो सिस्टम पर ज़रूर उठता है जब आप अंदर जाएंगे, जैसा कि उस महिला ने ये भी कहा, जैसा कि हमने भी आपसे कहा कि अंदर आप जाएंगे तो अंदर किसी तरह की कोई सैनिटाइजेशन की व्यवस्था नहीं है। ये भी हम आपको दिखाने की कोशिश तो ज़रूर करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे कि अंदर हॉस्पिटल के अंदर किस तरह से ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीजन अगर आप ले आते हैं कहीं से, ऑक्सीजन का इंतज़ाम कर लेते हैं कहीं से, तो आपको यहाँ पर बेड नहीं मिलने वाला। उसके बाद आप यहाँ से कहीं और जाएंगे, फिर वहाँ से कहीं और जाएंगे और आखिरी समय में आपको ये मैसेज दिया जाएगा कि आपके परिवार के सदस्य अब इस दुनिया में नहीं रहे। उस समय आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। सुझाव क्या रखना चाहते हैं, विचार क्या रखना चाहते हैं, इस खबर पर जरूर जवाब दीजिएगा। और हाँ, केजरीवाल और मोदी की राजनीति को लेकर भी आप क्या सुझाव रखते हैं, क्या राय रखते हैं, वो जरूर साझा कीजिएगा। शुक्रिया।